कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा नया लेक्चर है वो एनसीईआरटी प्रॉब्लम पे है। उससे पहले हम शुरुआत करेंगे एक नए कोट के साथ, जो है हमारा आज का नया कोट, टाइम स्पेयर्स नन। जो समय है वो किसी के लिए नहीं रुकता है, ठीक है, वो चलता रहता है। ठीक है, जैसे हमारी नदी बहती रहती है ना, वो किसी का इंतज़ार नहीं करती है, ठीक है, वैसे ही समय भी है, उसी की तरह वो बहता रहता है। ठीक है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो हमें टाइम का महत्व समझना चाहिए, ठीक है बच्चों। ठीक है, उसको हमें टाइम को यूज़ करना है, ठीक है, अपना फ्यूचर अच्छा करना है। ठीक है, टाइम का यूज़ करना है और हमें अपना फ्यूचर बहुत अच्छा करना है। और हमें स्टडी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 वर्ड, पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों रखनी है। अगर ये दोनों आपके पास होगा, दोनों चीज़ों पे आप फोकस करोगे, पेशेंस और कंसिस्टेंसी पे, तो आप अपने लक्ष्य को पा सकोगे। ठीक है, तो आज का हमारा कोर्स था टाइम स्पेयर्स नन, समय नहीं रुकता है किसी के लिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो समय चलता रहेगा। आज का दिन चले गया, कल का दिन चले जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। आपका अभी आप 9th क्लास का हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 9th भी ऐसे चलती रहेगी, 10th भी चले जाएगी। अगर आपने इस समय का बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आपने इस समय का यूज़ नहीं करा है तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, आगे आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो उस लेक्चर को, तो इसका मतलब आप समय का सही यूज़ कर रहे हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है बच्चों। इससे पहले हमने एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का, चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का, क्लियर। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। आज चलो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 2000 kg along a horizontal ट्रैक। हॉरिजॉन्टल मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है आपका, क्लियर, हॉरिजॉन्टल का मतलब, ठीक। इफ अ इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 14,000 न्यूटन एंड ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5000, देन कैलकुलेट द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स निकालना है हमें, ठीक है। सेकंड क्या निकालना है हमें, इसमें एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है, क्लियर। और हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ वैगन 1 to वैगन 2, क्लियर बच्चों। तो मैंने आपको सबसे पहले राइट अप्रोच बताई थी। क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन हमेशा आपने रीड कर लिया, जैसे मैंने अभी रीड करा था, जो हमें गिवन है, उस जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं, उसको आप लिख लीजिए, क्लियर। गिवन लिख के आप क्या करिए, उसको लिख लीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या है, और मैंने इसके लिए आपके लिए पहले ही डायग्राम बना दिया है, ठीक है। ये आपका इंजन है, ठीक है, ये आपका इंजन है, और ये वैगन 1, वैगन 2, वैगन 3, वैगन 4, वैगन 5, कितने वैगन हैं आपके, 5 वैगन है, तो वो मैंने आपको बना दिया है, ठीक है। और ईच ऑफ 2000 kg, जो वैगन है कितना मास है उसका, ईच मतलब हर एक का कितना है, 2000 kg। तो हम इसमें छोटा छोटा लिख लेते हैं इसका, कितना मास है इसका, 2000 kg ईच, क्लियर। तो इससे क्या होगा कि हमें क्लैरिटी हो जाएगी, और हमारा प्रॉब्लम में जो मिस्टेक होने के चांस है बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो एक तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा, कि हमने जो अगर इसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया है तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और दूसरा है कि आपकी गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पेपर्स में करना है, ठीक है बच्चे, क्लियर। तो इसमें हमने ईच ऑफ मास लिख लिया है, 2000 kg है आपका, ठीक है, वैगन्स का, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया, इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ, अब इंजन का फोर्स कितना है, फोर्स यहाँ इसको लिख लो आप गिवन को, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन कितना होगा आपका, कितना दिया गिवन है आपको, 40,000, क्लियर। और फोर्स बाय वैगन, फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन, सॉरी, फोर्स मास ऑफ वैगन, ईच वैगन, क्लियर, ईच वैगन कितना दिया हमें, कितना दिया बेटा, हमें दिया है आपका 2000 kg, क्लियर बच्चों। ये ईच वैगन का मास है हमारा। और फ्रिक्शन फोर्स हमें कितनी दी है, फ्रिक्शन फोर्स को एफ से हम डिनोट कर देते हैं इसको, और कितना है आपका 5000 न्यूटन, क्लियर। तो इसको हम लिख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स,
फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर बच्चों? और हमने कैसे डिनोट करा है? एफ से डिनोट कर लिया उसको। क्लियर? ये हमें चीज़ें इस क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने उसको क्या लिख लिया है, उसको अपना गिवन के फॉर्म में हमने लिख लिया है, जिससे हमें क्लियरिटी रहेगी हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है और हमें कैसे उसको करना है। क्लियर? अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारा ए पार्ट क्या है, हमारा नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कि कितना किस फोर्स से ये आपका इंजन खींच रहा है पांचों वैगन को। ठीक है, हमें वो निकालना है। तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स होगा आपका, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स होगा आपका, क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन एफ ई। इससे उसको एफ ई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका, आप स्टार्टिंग में लिख लेना इसको। ठीक है, एफ ई से फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन माइनस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? अब देखो बेटा कि अगर हम बात करते हैं ना, अगर हम पूरे इस सेटअप की बात करें, इस इंजन प्लस आपका वैगन की बात करें, तो इसमें अगर हमें क्या निकालना है, टोटल एक्सेप्टिंग फोर्स निकालना है। ठीक है, अब टोटल जो इंजन खींच रहा है वैगन को, ठीक है, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं उसका अपोज कर रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है आपका, इसमें बताया गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जो ट्रैक में लग रहा है आपका। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उस इंजन ने जो फोर्स लगाई है उसका अपोज कर रहा है, तो उसकी नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या है, निकल के आएगी। दोनों को हम ऐड करेंगे और हमेशा जो अपोज करता है हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, नेगेटिव साइन से। क्लियर बच्चों? तो हम इसको क्या ले लेंगे, हम इसको लेंगे हम नेगेटिव। क्लियर? तो हम इसको ले लेंगे नेगेटिव, तो हमारा क्या आएगा आपका 40,000 माइनस 5,000। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 35,000 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आपका, जो हमारा नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, वो आया हमारा 35,000 न्यूटन। क्लियर बच्चों? ये है हमारे फर्स्ट का आंसर। क्लियर? समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो, या फिर अपना एक कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट्स कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स निकल के आया है। वो कैसे निकल के आया है, टोटल नेट, अगर हम नेट की बात करते हैं तो हम सम की बात करते हैं। ठीक है, उसमें जितना भी हमारा टोटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर इंजन जो पुल कर रहा है, उसमें जो इंजन जो फोर्स लगा रहा है किसको खींचने के लिए, वैगन्स को खींचने के लिए, वो लगा रहा है 40,000 न्यूटन का। ठीक है, अब जब हम सब की बात करते हैं ना, तो कुछ अपोजिंग फोर्स भी लग रही है। अपोजिंग फोर्स क्वेश्चन में क्या कौन सी दी है, फ्रिक्शन फोर्स दी है आपको। ठीक है, ये हमें फ्रिक्शन फोर्स दी है, कितनी दी है, 5,000 न्यूटन। तो ये क्या कर रही है, अपोज कर रही है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या लगता है, अगर ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है वो, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो उसका साइन होगा हमेशा अपोजिट साइन का। अपोजिट हम कैसे शो करते हैं, नेगेटिव साइन से। क्लियर बच्चों? नेगेटिव साइन से हम उसको शो करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों का सम अप करेंगे। तो नेट का मतलब होता है रिजल्टेंट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। नेट का मतलब होता है आपका रिजल्टेंट क्या होता है, सम। दोनों को हम सम कर देंगे, तो 40 तो हमारा प्लस में रहेगा, और जो हमारा सेकंड वाला है फ्रिक्शन फोर्स वो में से नेगेटिव रहेगा। दोनों को सम करेंगे तो हमारा साइन किस में आएगा, माइनस का ही आएगा, और हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 35,000 न्यूटन। क्लियर बच्चों? ठीक है ना? ओके, अब जो हमारा फोर्स निकल के आया था फर्स्ट का, ठीक है, तो अब हम निकालेंगे सेकंड की बात करेंगे। अभी हम इसमें लिख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट का आंसर क्या आया था। फर्स्ट का आंसर हमारा ए का आंसर है हमारा 35,000 न्यूटन। ठीक है, सेकंड का हमारा क्या निकल गया, सेकंड की बात कर रहे हैं हम। सेकंड, द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। टोटल हमें क्या निकालना है, ट्रेन का एक्सीलरेशन निकालना है। क्लियर बच्चों? क्या निकालना है, टोटल एक्सीलरेशन निकालना है। क्लियर? अब इसमें दिया है आपका, अब मैंने इसमें एक गिवन चीज़ नहीं लिखी थी, मास ऑफ इंजन। मास ऑफ इंजन ई से डिनोट कर दिया, इसको हमने लिखा 8,000। ठीक है, अब हमें जो निकालना है ना, वो क्या निकालना है हमें, बी पार्ट में एक्सेलरेटिंग ऑफ द, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। सिंपली हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें क्या पता है, हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। क्लियर? हमें ए निकालना है, तो ए हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज ए इक्वल टू F बाई एम।
ठीक है। टोटल हमें पता है फोर्स कितनी लग रही है, 35,000 न्यूटन लग रही है। हमारा जो फर्स्ट जो एक्सीलरेटिंग फोर्स था हमने निकाल लिया था। ठीक है बच्चों, अब ये है आपका 35,000। क्लियर। अब हम जो मास की बात करेंगे बेटा, ये पूरा एक क्या है आपका, एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब अब इसका अगर हम बात करेंगे पूरे, जैसे इंजन प्लस हम वैगन्स की बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे एक पूरा सेटअप है इसका। ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें टोटल मास लेना पड़ेगा। ठीक है। टोटल मास मतलब इंजन का मास कितना है, 8,000 kg। ठीक है, 8,000 kg। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। 8,000 प्लस कितना, हमारे वैगन्स कितने हमारे 5 इंटू 20, 2,000। ठीक है बच्चों, तो हमारा कितना निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा इसका इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 8,000 10 18,000। ठीक है। अब इसको करोगे ना सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों, इस तरीके से करना है। और आपका जो हमेशा जो आंसर होगा ना वो इस बॉक्स में ऐसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो तभी हमें क्लियरिटी होगी कि सेकंड का आंसर हमारा एक्सीलरेशन क्या निकल के आया है, वो ये निकल के आया। ठीक है, टीचर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, टीचर को क्लियर हो जाएगा कि ए हमारा क्या निकल के आया है। और हमेशा हमेशा आंसर में उसका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसकी यूनिट होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या होती है यूनिट, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये निकला है हमारा एक्सीलरेशन। क्लियर, हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है ये, द एक्सीलरेटिंग ऑफ द ट्रेन। ये एक्सीलरेशन निकला है। एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। और फिर हमने क्या करा, एक्सीलरेशन मास को हम नीचे ले गए, एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। मास की फोर्स हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में 35,000 न्यूटन, और सेकंड में क्या है आपका, सेकंड में है आपका मास निकाला, वो कितना हमने उसको टोटल कर दिया। टोटल कितना था हमारा 8,000 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 5 वैगन है ना हमारे, तो 5 टाइम्स ऑफ 2,000, तो हमारा टोटल आ गया 18,000। ठीक है बच्चों, ये निकल के आया हमारा 18,000। 18,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे 35,000 को, तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा एक्सीलरेशन निकल के आएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये है हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। क्लियर, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पार्ट की। ठीक है, अब अभी जो लेटेस्ट जो भी सिलेबस आया ना, उसमें ये वाले, अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, बट मैं जो इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस एनसीईआरटी बुक्स में था। ठीक है, ये आपके एक्चुअली आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे ना तो वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसके सिलेबस में नहीं आएगा, बट आपके जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, अब धीरे धीरे ना कंपटीशन की तरफ भी जाना है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर को ना, अभी हम 9th कर रहे हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं एनसीईआरटी के, फिर आगे हम कुछ कंपटीशन के और न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने आपने देखो इससे पहले देखा होगा, हमने क्या करा है, बेस बना लिया है अपना। ठीक है, आप इससे पहले वाले वीडियोस देखोगे ना तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप न्यू कमर्स हो, अभी नया देख रहे हो, तो उसको पूरा कंप्लीट देखो। आपका ना, मैं सच कह रहा हूँ, आपका बेस बहुत अच्छा बन जाएगा फिज़िक्स में। क्लियर बच्चों, तो आप पूरी मेहनत के साथ अगर करोगे ना, पूरा जोश के साथ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, हम धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप 9, 10th 11th 12th सब लेंगे। ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप बेस बनाना है पहले आपको। क्लियर बच्चों, बेस पे फोकस करना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये थर्ड वाला भी लिया है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 टू वैगन 2। अगर जो फोर्स इसने इसको लगाया, अब ये भी इसको लगाएगा, अब जो ये इसको लगाएगा ना, ये सब में लगेगा। ये सब जो इसने लगाया है वो इसने इस पर भी लगाएगा, उस पर भी लगेगा, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर इसमें बात चल रही है वैगन 1, ये वैगन ने 1 ने कितना वैगन 2 पे लगाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम सी पार्ट की बात करेंगे कि फोर्स ऑफ वैगन 1 टू वैगन 2। ठीक है, 1 से अगर हम 2 पे लगा रहे हैं ना, तो कैसे होगा, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इनटू एक्सीलरेशन होता है।
एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया फर्स्ट, उसमें बी का जो आंसर था हमारा क्या था, बी का जो पार्ट था एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या था हमारा 1.494 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। क्लियर। अब हमें एक्सेलरेशन तो हमें पता है, अब हमें मास पे फोकस करना है कि वैगन 1 ने वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाया। तो हम क्या करेंगे इसमें, जो टोटल हम क्या लेंगे, इसके जो बाद का जितना भी मास है ना सब ले लेंगे इसमें। क्लियर बच्चों। अगर वैगन 1 ने वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाया, हम क्या करेंगे इसका पूरा, इसके बाद का ना इसके बाद का हम पूरा मास ले लेंगे। ठीक है, वैगन 1 ने वैगन 2 पे, तो इसके बाद कितना है आपका 1 2 3 4 है आपका, तो इट मीन्स कितना हो जाएगा 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 8000। तो मास हमारा हो जाएगा 8000, एक्सेलरेशन फोर्स है हमारा 94। ठीक है बच्चों, कितना आया हमारा 1.94 आया है, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये अप्रॉक्स निकल के आ जाएगा हमारा, अप्रॉक्स बात करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 16,000 न्यूटन। अगर हम इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं। ठीक है, बट अगर आप इसके कैलकुलेट करोगे ना तो ये अब कितना आ रहा था आपका, ये आ रहा था आपका 1552 न्यूटन। ठीक है ना, 16,000 ये आ रहा था आपका 15,500 आ रहा था आपका 15,552 के आसपास। ठीक है, इतना अप्रॉक्स आ रहा था आपका। क्लियर बच्चों, कितना आ रहा था आपका, इतना अप्रॉक्स आ रहा था। क्लियर। तो इसको इस तरीके से करना है, मतलब हमें फोर्स निकालना है वैगन 1 ने वैगन 2 पे कितना किया, तो फोर्स कैसे निकलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो मास लेंगे ना हम, अगर 1 से 2 पे जा रहा है तो 2 के बाद इंक्लूडिंग 2 से लेके 5 तक हम सबको ऐड कर देंगे उसके मास, जो उसमें मास निकल के आएगा हमारा। ठीक है, मास क्या निकल के आएगा हमारा इसमें 8000 इंटू 1.94 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 15,552 न्यूटन अप्रॉक्स। ठीक है, मतलब ये हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर होगा हमारा 15,552 न्यूटन। ठीक है, फोर्स की बात करिए तो न्यूटन, एक्सेलरेशन की बात करिए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स की बात करिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 35,000 न्यूटन। क्लियर बच्चों, समझ में आया आपको। ये था हमारा, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात। ठीक है, अब मैं इसको, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, क्लियर। और हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg, what must be the force between the road, एक मिनट बच्चों, between the vehicle and the road, between the vehicle and the road आएगा, between the vehicle and the road। क्लियर बच्चों, if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, सबसे पहले राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन पढ़ना है और जो क्वेश्चन में लिखा है उसको अपने गिवन में लिखना है, मतलब जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसको लिखना है सबसे पहले। ठीक है, गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है आपका मास, गिवन है आपका। ठीक है, मास क्या लिखेंगे हम 1500 kg दिया है। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब बोला कि व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, व्हीकल एंड रोड के बीच में। क्लियर। और नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब स्पीड कम हो रही है। तो ए कितना दिया हमें, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब हो जाता है हमारा नेगेटिव का 1.7
इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि नेगेटिव इसका हो रहा है, इसका मतलब अपोजिंग फोर्स लग रही है, ठीक है। ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन तब होती है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक तो तब होती है, और दूसरा कोई बॉडी मोशन में है, जैसे हमारा फर्स्ट लॉ था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर कोई बॉडी हमारी मोशन में है वो कुछ टाइम बाद रुकेगी। कब रुकती है, जब उसमें कोई फोर्स अप्लाई होती है, अपोजिट फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। मोशन की डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स अप्लाई होगी, तभी वो बॉडी रुकेगी, ठीक है। तो वही है हमारा जो अपोजिट की बात आती है ना, तो हमेशा चीज़ें किस में आती है, नेगेटिव में आती हैं। एक हमने एक डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो वही बता रहा है कि इसमें जो एक्सेलरेशन दिया है ना हमारा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब नेगेटिव का साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है हमारा। देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक तो होता है वी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ज़्यादा होगी इनिशियल कम होगी तो हमारा एक्सीलरेट करेगा, इट मीन हमारी जो बॉडी होगी वो एक्सीलरेट करेगी, इट मीन पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा कंडीशन है, अगर फाइनल वाली हमारी कम हो रही है एज कम्पेयर टू यू, मतलब जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है क्या, v माइनस यू अपॉन टी। अगर ये ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर v जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर v माइनस यू अपॉन टी, अगर v हमारा कम होगा, अगर v हमारा लेस होगा तो ये किस में आएगा, हमारा नेगेटिव में। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव जब होता है तो एक्सीलरेशन बोलते हैं, नेगेटिव जब होता है तो इसका मतलब स्पीड कम हो रही है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया। तो वही चीज़ बताई गई यहाँ पर, जो नेगेटिव एक्सीलरेशन आ रहा है इसका मतलब जो हमारा रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड उसकी कम हो रही है। क्लियर। अब हमसे बोला गया है फोर्स निकालना है हमें बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सीलरेशन। हमें क्या दिया है, मास भी दिया है और एक्सीलरेशन भी दिया है, बट क्या है, नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी फोर्स आएगी वो भी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है, जो नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोजिंग फोर्स है वो, सिंपल, और कुछ नहीं है। क्लियर। क्या मतलब है इसका, 1500 इंटू 1.7 नेगेटिव में करेंगे इसको, ठीक है। ये आपका किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 17 इंटू 5 करेंगे, 35, 8, 7, 1, 5, 5, 2, तो हमारा आंसर आएगा हमारा 255, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 इंटू 0 2 0 इंटू 1/10 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा। हमारा आंसर आएगा हमारा 2550 न्यूटन। और किस में आएगा, नेगेटिव। जब फोर्स आएगी हमारी, फोर्स, और अब लिख सकते हो तो फोर्स बिटवीन द, जो हमें क्वेश्चन में लिखा है, आप यहाँ से लेके इज स्टॉप फोर्स इस व्हीकल इज कितनी है हमारी, इतना है हमारा, सिंपल, -2550 न्यूटन। क्लियर। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये जो हमेशा हम जो आंसर लिखते हैं ना, ये किस में आता है, बॉक्स में आता है, ठीक है। ये बॉक्स में होगा, इसका मतलब ये इसका आंसर है। क्लियर बच्चों, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है इसमें तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और उसमें मुझे पूछिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो अपना मतलब वैल्यूबल कमेंट दीजिए, उसमें क्वेरी पूछिए, ठीक है ना, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसमें, ठीक है। और मुझे ना एक चीज़ और मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे कम से कम ये बताइए कि आप में से जो बच्चे हैं ना, अपना कम से कम कमेंट में ना प्रेजेंट डाल दीजिए, कि मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे व्यूज़ आ गए 200 व्यूज़ हैं, ठीक है, तो उसमें से कितने बच्चे हैं जो सच में डेडिकेटेड हैं चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये बस मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि आप मुझे कमेंट में प्रेजेंट सर लिख के अपना कमेंट डाल दीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेरी आती है तो वो भी पूछ सकते हो आप कमेंट में, क्लियर, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपको इसी के नीचे ही बता देता हूँ कि क्या बोला गया, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, ठीक है, और आपको यही दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको यही दिख जाएगा। क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, व्हाट इज़ द मोमेंटम, क्या बोला गया क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मोमेंटम
व्हाट इज द मोमेंटम what is the momentum of mass m and velocity v। क्लियर बच्चों, ये पूछा गया है और इसमें ना 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। वो भी लिख देता हूँ मैं, आपके 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एम वी होल स्क्वायर, सेकेंड है आपका एम वी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड है आपका हाफ एम वी स्क्वायर इंटू डी क्या है आपका, फोर्थ है आपका एम वी, ठीक है। तो हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हमारा मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या होगा हमारा, फोर्थ वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 10, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा 10th क्वेश्चन है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at constant velocity. At a constant velocity, what is the frictional force that will be exerted on the cabinet? ठीक है, क्या होगा उसका फ्रिक्शन फोर्स पूछा गया। क्या हम फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, वुडन कैबिनेट में, ठीक है। सपोज करो ये हमारा कैबिनेट है, ठीक है। ये क्या हमारा कैबिनेट है, इसमें एक फोर्स हमें लगाना है, ठीक है। फोर्स लगेगा, इसमें बोला कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, सपोज करो ये मैंने एफ लगाया है, ठीक है, किसी भी मैग्नीट्यूड का मान लो, तो ये नेगेटिव में क्या लगेगा, एफ लगेगा, ठीक है। क्लियर। तो अब इसमें बोला गया है कि हमें यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स है हमारी, कितनी है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारी, हॉरिजॉन्टल फोर्स दी है हमारी 200 न्यूटन। कितना दिया है, 200 न्यूटन दिया। वी इंटेंड टू मूव अ कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है इस ब्लॉक की, जो ब्लॉक है आपका, इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर, वेलोसिटी क्या है इसकी, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का मतलब होता है, देखो मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था कि अगर जो हमारा नेट फोर्स होता है ना, अगर हमारा नेट फोर्स होता है, सपोज करो इसकी वेलोसिटी तो v है, ठीक है। अगर हमारा कोई ब्लॉक है, ठीक है, हमारा वेलोसिटी क्या है, हमारा ब्लॉक है हमारा, ठीक है। अब मैंने इसमें फोर्स लगाई है आपकी, ये रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। ये क्या है हमारा f है, और इस पे जो फोर्स लगेगी वो भी f होगी। मतलब ये f है तो ये माइनस f है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, रिजल्टेंट आएगा f माइनस f इक्वल टू 0 न्यूटन। क्लियर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या रिजल्टेंट आएगा, 0 न्यूटन आएगा। बट इसमें एक चीज़ बताई गई है कि अगर मैंने एक कंडीशन ली है, क्या कंडीशन ली है, जो ये ब्लॉक है ना, वुडन ब्लॉक, अभी तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, ये बता रहा है इसकी कुछ वेलोसिटी है, वो क्या है आपकी, कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर। ये किसी वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही है। अगर ये तो मूवमेंट में जो क्वेश्चन में दिया हमारा, बट मैं एक कंडीशन मैंने ये लिया, अगर ये रेस्ट में भी होता तो उसमें रिजल्टेंट क्या होता, 0 आता। कब 0 क्यों आता, इसमें जो फोर्स लगेगा, अगर ये मूवमेंट में नहीं है, अगर मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ और दोनों क्या है, बैलेंस फोर्स है, ठीक है। इसमें एफ लगा है, ये माइनस एफ, तो ये रुका हुआ है इसका मतलब, ठीक है, दोनों में अपोजिट लग रहा है। बट ये क्या रेस्ट पोजिशन में, तो इसका रिजल्टेंट भी 0 आएगा, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन में आते हैं, हम क्वेश्चन में दिया है हमारा, अगर इसमें 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हमने इस ब्लॉक पे कौन सा कितना फोर्स लग रहा है, 200 न्यूटन का लग रहा है, और ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछा है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। ये किस में रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी में रहे। अगर मैंने बोला कि
अगर देखो ये फोर्स, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती ना, अगर ये इसका मतलब ये अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता, ठीक है। इसका मतलब है जो फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, जो एक्सीलरेशन किसका कॉज होता है, फोर्स का कॉज होता है। बट इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वेलोसिटी क्या आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो उसमें अपोजिंग फोर्स लग रहा है वो क्या लगेगा हमारा 200 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है सेम, तभी तो वो कांस्टेंट रहेगा ना। अगर हमारा सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, इट मीन्स इट इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स इन एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ सेम मैग्नीट्यूड, तभी हमारा जो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर बच्चों, तभी हमारी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अगर मैंने इसमें फोर्स लगाया, ठीक है, अगर मैंने इसमें क्या लगाया फोर्स, सपोज करो मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी 400 न्यूटन कर दिया, ठीक है, बट फ्रिक्शन फोर्स हमारा सेम लगेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा हमारा सेम है मानो, ठीक है। बट इस कंडीशन में क्या होगा, जो रिजल्ट, इसका मतलब जो हमारा सम क्या आएगा, कुछ मैग्नीट्यूड क्या आएगा 400 माइनस 200, इसका मतलब हमारा रिजल्टेंट क्या आ रहा है, कुछ हमारा रिजल्टेंट आ रहा है हमारा 200 न्यूटन, ठीक है। अब हमारा 200 न्यूटन फोर्स निकल के आई, इसका मतलब ये बॉडी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नहीं होगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक फोर्स लग रही है, नेट रिजल्टेंट जो फोर्स अब हमारा आ रहा है वो 200 न्यूटन का आ रहा है। इसका मतलब ये अब कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या होगा कि जो उसमें फोर्स लग रही है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वही फोर्स लगेगी इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी में हो सकती है, तभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अदरवाइज इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। इट मीन्स अगर इसमें फोर्स लग रही है 200 न्यूटन की, इफ़ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसमें लिखा है ना आपका, इफ़ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज ऑफ 200 न्यूटन, इस पर लग रही है और ये और मूव कर रहा है किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा इस पर, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, तो वो भी हमारा क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है बेटा। क्या होगा हमारा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम मैग्नीट्यूड की आएगी और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तभी इसका अगर ये वैल्यू अगर कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, एक्सीलरेट कर जाएगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा एक्सीलरेट कर जाएगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये दो, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा फ्रिक्शन फोर्स का वो क्या होगा, सेम होगा, बट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये कंडीशन कांस्टेंट वेलोसिटी प्लस अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, दोनों में अप्लाई होगी, ठीक है ना। अभी आप इस पर मत जाओ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इससे पहले आपको मेरी वीडियो देखनी होगी, ठीक है, जो मैंने इससे पहले लेक्चर करवाए हैं ना आपके, ये कौन सा है हमारा, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ, तीनों आप देखना, ठीक है। और मैंने और भी लेक्चर करवाए मास एंड वेट में डिफरेंस, इनर्शिया, तो आप उसको देखो, आपका बेसिक अगर आपको क्लियर करना है ना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इमेजिनेशन चाहिए, इमेजिनेशन के लिए आपका बेस बहुत ज़रूरी है, आपकी सोच होनी चाहिए वहाँ तक, ठीक है। अगर आपकी सोच नहीं होगी तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जितनी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करी है, लेक्चर प्रोवाइड करे हैं, उसको देखो फॉर क्लियरिंग योर बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। जब तक वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस स्टेयर में नहीं खड़े होंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है ना, आप सीधा न्यूमेरिकल्स करोगे तो नहीं समझ में आएगा चीज़ें, उसको देखो, ठीक है। अगर कुछ क्वेरी वहाँ भी नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ, ठीक है बच्चों, तभी आपका बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर मैं तो आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो सारी वीडियोस देख ली, प्लस अगर मुझे ऐसा नहीं लगता आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैंने इतना कंटेंट दिया है उसमें, इतने अपने कोशिश करिए समझाने की, तो आपको उतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मेरे और भी बच्चे हैं, उनको बहुत ही सही नॉलेज है उसकी, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट, तो आप भी उसको देखो वीडियो को, ठीक है बच्चों। इससे पहले जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड करे हैं उसको आप देखो, अपना बेस बनाओ, ठीक है। और ये इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस 200 न्यूटन, ठीक है बच्चों। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब इसके नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे 11 टू क्वेश्चन 15, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया हो, क्लियर हुए हो कुछ कंसेप्ट आपके, तो मुझे मतलब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछें, ठीक है।
और अपनी प्रेजेंट तो लगाइए बच्चों, तभी मुझे पता चलेगा कितने बच्चे देख रहे हैं एक्चुअल में, कितने बच्चे हैं जो डेडिकेशन के साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो आप जोश और जुनून के साथ लगे रहिए। ठीक है, एक ना एक दिन आप सक्सेस होंगे, आपको लगेगा हाँ कि कुछ आपने किया है। ठीक है बेटा, पढ़ाई अब बहुत आसान हो चुकी है। ठीक है, हम टीचर्स लोग उसको बहुत और आसान बना रहे हैं। ठीक है, आपके लिए, कि जिससे आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो, आप आगे अच्छा कर सको। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ओके।